एक बहुत पुराना खंडहर था। उस खंडहर के अंदर एक सिरकटी चुड़ैल और एक चुड़ैल का पति रहा करता था। यही खंडहर के अंदर ये दोनों दिन भर और रात भर रहा करता था। ये जो चुड़ैल का पति था ये बहुत बदमाश था और ये एक चुड़ैल थी जो एक सिर काटने वाली चुड़ैल थी। ये किसी को भी सिर काट कर यही खंडहर में लाकर उसका खून पी जाती थी और बहुत खुशी से नाच उठती थी यही खंडहर में, जिसके कारण कोई लोग इस खंडहर के इर्द गिर्द भी नहीं आते थे, क्योंकि सभी लोगों का कानों में भनक लग गया था कि यही खंडहर के अंदर एक चुड़ैल और एक चुड़ैल का पति रहा करता है, जिसके डर से लोग दिन में भी नहीं निकलते थे। ये सालों सदियों पुराना खंडहर था। ये खंडहर तो देखते मात्र ही लोगों को पानी पानी होने का संभावना जताया जा रहा था। ये खंडहर इतना पुराना था कि लाखों करोड़ों लोग इसमें दबकर मरे हुए हैं और यही खंडहर में सभी की आत्मा इधर उधर भटकती रहती थी दिन भर। साक्षात रूप से तो एक चुड़ैल और एक चुड़ैल का पति रहा करता था। तभी ऐसे ही दिन बीतता चला गया। ये खंडहर के पास जब कोई लोग नहीं आने लगे तो ये चुड़ैल बहुत गुस्सा से एक दिन लाल हो गई और मन ही मन योजना बना ली कि अब दिन होगी तो मैं जंगल से खंडहर से बाहर निकलकर एक गांव में जा पहुंचूंगी और जो भी इस खंडहर के पास आएगा तो उसे मैं मार डालूंगी। तभी चुड़ैल का पति बोलते बोलते एक जंगल में आकर झांकने लगता है ताकि कोई लोग हमें दिखाई दे सके। अगर कोई लोगों को मैं देखूंगा तो उसे मार डालूंगा। यही कारण से वो इधर उधर झांकने लगता है। तभी उसी जंगल से एक लड़की दूसरे जंगल जा रही होती है। तभी ये लड़की नहीं देख पाती है कि इस जंगल में एक कंकाल चुड़ैल का पति भी आया है। ये लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ आ रही हूँ। तभी ये एक जंगल से आते आते एक खंडहर जैसी जंगल में आ पहुँचती है। तभी ये लड़की बहुत डर जाती है। तभी वो देखती है इधर तो अचानक ये लड़की को एक बहुत बड़ा महल जैसा एक खंडहर दिखाई देती है। तभी ये लड़की कहती है, हे भगवान, आज तो मैं गया। मैं तो जीवन में भी ऐसी खंडहर नहीं देखती थी। पता नहीं मैं कैसे आ गई हूँ ये खंडहर के पास। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ये तो खंडहर लगता है बहुत बड़ा है और बहुत पुराना भी है। लगता है हमारी दादी नानी जो इस खंडहर के बारे में जो बोलते थे, कहीं वही तो खंडहर नहीं है। अब मैं कैसे इस खंडहर से बाहर जाऊंगी। कोई मुझे बचाओ, बचाओ इस खंडहर के पास से। तभी ये लड़की बहुत डर जाती है और डर कर वहीं पे बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि अगर कोई लोग आएगा तो मैं उसके साथ ही घर चल जाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। कोई लोग भी नहीं आ रहे हैं। लगता है ये चुड़ैल मुझे आज नहीं छोड़ेगी। ये खंडहर रात में तो और भयानक दिखाई देगी। अब मैं क्या करूं। हे प्रभु, आप ही कुछ कर सकते हो।
तभी ये लड़की बहुत डर जाती है। तभी अचानक चुड़ैल उसे खींचकर वही खंडहर में ले जाकर सदा सदा के लिए मार डालती है और सारे गांव वाले लोग ढूंढते रह जाते हैं यही लड़की को। तो दोस्तों, कभी भी हमको रात में जंगल की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जंगल में बहुत सारी चुड़ैल और भूत रहा करती है और हमें रात को सफ़र भी नहीं करनी चाहिए। एक जंगल में एक चुड़ैल आ पहुंचती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लगती है कि कौन कौन इस जंगल में रह रहे हो, वो बाहर निकलो। बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। तभी तांत्रिक बाबा ये सब बात सुन लेते हैं। तभी तांत्रिक बाबा को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है। तभी ये तांत्रिक बाबा ये चुड़ैल को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी तांत्रिक बाबा जंगल से एक गुफा में की ओर जाने लगते हैं। ये समझते हैं कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है? लगता है कि ये जंगल में कोई चुड़ैल का साया इधर गिधर ढूंढ रही है सभी लोगों को मारने के लिए। अब तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा। तभी तांत्रिक बाबा बोलते बोलते एक खंडहर में आ पहुंचते हैं और उस खंडहर में आकर इधर उधर देखने लगते हैं कि इस खंडहर में कोई है तो नहीं। तभी वो कहते हैं, इस जंगल में कौन कौन हो, जल्दी से बोल दो। यानी इस खंडहर में कौन कौन चुड़ैल या भूत रह रहे हो, वो अपने मन से बाहर आ जाओ, अन्यथा मैं तपस्या करके तुम लोगों को भस्म कर दूंगा। आ जाओ, जो कोई भी हो इस जंगल में वो बाहर निकलो। मैं तो तपस्या करके तुम लोगों को पकड़ ही लूँगा। तुम चुड़ैल सब बहुत होशियार बन रही हो क्या? अपने मन से आ जा। अब तुम लोग देखते जाओ कि मैं चुड़ैल और भूत तुम्हारे साथ में अब क्या क्या करता हूँ। तभी उसी जंगल के पास के खंडहर से एक चुड़ैल निकलकर आने लगती है। ये चुड़ैल समझती है कि कोई लोग हैं और जो हमको पुकार रहे हैं। लोगों को कैसे इतना हिम्मत हो गया हमसे मुंह लगाने की? अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये चुड़ैल बोलने लगती है, तुम लोगों को कैसे इतना हिम्मत हो गया हमसे मुंह लगाने की? मैं तो अभी मन ही मन सोच रही थी, लेकिन अब हमको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों का बहुत मन बढ़ गया है। कौन हो? मैं तो बाहर निकल गई हूँ खंडहर से। तुम निकलो, जो कोई भी हो। एक आम इंसान होकर एक चुड़ैल का सामना करेगा। तभी तांत्रिक बाबा एक जंगल से दूसरे जंगल के खंडहर में आकर घोर तपस्या करने लगते हैं। ये घोर तपस्या से एक चुड़ैल का साया दिखाई देने लगती है। तभी ये तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुमको बोल रहे थे ना, तुम कौन हो? पहले निकल जाओ। अब तो तुम एक बोतल में बंद हो जाओगी। बहुत होशियार बन रही थी ना उस टाइम से, अब तो तुम्हें मैं एक बोतल में कैद करके बाहर में ले जाकर फेंक दूंगा, क्योंकि मैं एक तांत्रिक बाबा हूँ और तुम तांत्रिक बाबा से मुंह लगाने के लिए आ गई है। अब तुम लोग देखते जाओ कि मैं क्या क्या करता हूँ। और तुम दोनों लड़के लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम लोगों को भी मार खाना है क्या? यही बात बोल उसे तांत्रिक बाबा एक बोतल में कैद कर
ले जाकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं और अपने घर चल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। एक जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल इधर उधर घूम घूम कर देख रही होती है कि इस जंगल में कौन कौन रह रहा है। अगर कोई भी इस जंगल में रह रहा होगा तो मैं सभी लोगों को मार डालूंगी और यही पेड़ में मार कर टांग दूंगी। यही बात बोलते बोलते चुड़ैल एक जंगल से दूसरे जंगल में आकर बहुत डांस करने लगती है। अब तो मैं इस जंगल में ढूंढ ही लूंगी कि कौन कौन इस जंगल में रह रहा है। मेरी नज़र से तो कोई नहीं बच पाएगा और जो बच गया सो मानो वो मर गया। अब तू लोग देखते जाओ कि अब मैं क्या करती हूँ। ये सब बात कहकर वो चुड़ैल चल जाती है। तभी एक बुढ़िया दादी इधर उधर घूम घूम कर दुकान खोज रही होती है कि इस जंगल में तो एक दुकान था, कहाँ चल गया है ये दुकान? पुराना दुकान तो पहले यहीं पर था, लगता है कि बाजार में चल गया है। यही सब बात कहते कहते रात हो जाती है और ये दादी रास्ते भटक जाते हैं। तभी ये दादी को दो कुटिया दिखाई देते हैं। तभी ये दादी आकर बोलने लगती है, कौन कौन इस कुटिया में रह रहे हो? आज तो मैं अपने घर जा रही थी लेकिन बहुत लेट हो गया। अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं? बस एक रात के लिए हमको भी रहने के लिए इस कुटिया में दो और सुबह होते ही मैं चल जाऊंगी, क्योंकि मैं पूजा का सामान खरीदने के लिए ये जंगल में आई थी। पहले वाला दुकान यही जंगल में था, अब लगता है कि ये दुकान बंद हो गया है। कौन इस कुटिया में रह रहे हो? हमको भी रहने के लिए दो ना। यही सब बात कहते कहते ये बुढ़िया दादी वहीं पे बैठकर गंगा मैया की पूजा करने लगती है और प्रणाम करने लगती है और कहती है, ए गंगा मैया, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। ये कुटिया वाला तो कौन था पता नहीं, लेकिन ये कुटिया वाला कुछ नहीं बोला और हमको नहीं रहने के लिए दिया। अब मैं यहीं पे सो जाती हूँ गंगा मैया, हमको रक्षा कीजिएगा मैया। अपनी डंडा वहीं पे ये बुढ़िया दादी रख देती है और वहीं पे सो जाती है और डंडा भूल कर ही ये बुढ़िया दादी चल जाती है सुबह होकर। तभी ये तांत्रिक बाबा एक अघोरी था। ये अघोरी तांत्रिक बाबा को पता चल जाता है कि मेरी इस कुटिया के पास कोई लोग आया था, लेकिन ये तांत्रिक बाबा तो बहुत बदमाश थे। इसीलिए यह तांत्रिक बाबा मंत्र जाप करने लगते हैं कि कौन था आखिर। यही पता करने के लिए वही नदी के किनारे ये तांत्रिक बाबा जप करने लगते हैं
और यहीं पे जब कर समझते हैं कि जो भी कोई इस कुटिया के पास आया होगा उसको तो मैं यहीं पे उसका परछाई देख लूँगा। कौन था जो इस जंगल से आकर चल गया था, अब मैं उसे मार डालूँगा। तभी सारे गांव वाले लोगों को ये सब बात पता चल जाता है और सारे गांव वाले लोग ये अघोरी बाबा को जलाने के लिए एकजुट होकर आने लगता है। ये सारे गांव वाले लोग बहुत दिन से ये अघोरी बाबा को ढूंढ रहा था, क्योंकि ये अघोरी बाबा बहुत खतरनाक प्रवृत्ति का था। ये अघोरी बाबा किसी को भी ये जंगल में देख लेता था तो उसे वही लग जग करके उसी में मार डालता था। अगर ये अघोरी बाबा के कुटिया के सामने कोई लोग भी आता था तो उसे ये मार देता था। यही सब कारण से सारे गांव वाले लोग विचार कर लेते हैं और एकजुट होकर जलाने के लिए आ पहुंचते हैं। तब तक ये तांत्रिक बाबा इस कुटिया के अंदर चल गया था और कुटिया को बंद कर लिया था। तभी सारे गांव वाले लोग एक एक कर समझते हैं कि इस कुटिया को ही क्यों ना आग लगा दूं। तभी बारी बारी से सारे गांव वाले लोग आ पहुंचते हैं ये कुटिया को भी जलाने के लिए। समझते हैं कि इस कुटिया को ही जला दूंगा ताकि ये तांत्रिक बाबा इस कुटिया के अंदर ही मर जाए। ये बहुत होशियार बन रहा था कि ये जंगल में मैं किसी को आने नहीं दूंगा। ये तो मेरा जीवन तबाह करके रख दिया था। अब तो देखते जाओ अघोरी बाबा, मैं तुम्हारे कुटिया को क्या क्या करता हूँ। सारे गांव वाले लोग आकर एक एक कर जलाने के लिए इस कुटिया को पहुंच जाता है और ये कुटिया को जला देता है। तभी तांत्रिक बाबा इस कुटिया को छोड़कर दूसरी कुटिया में चल जाते हैं। तभी सारे गांव वाले लोगों को पता चल जाता है। तभी सारे गांव वाले लोग एक एक कर उस कुटिया को भी जलाने के लिए आ पहुंचते हैं। वो समझते हैं कि इस जंगल में अगर कोई भी कुटिया बनाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा और उसका घर को भी जला डालूंगा। अगर जिसका हिम्मत है वो इस जंगल में आकर देखो, अगर आएगा तो कोई लोग भी मैं उसे मार डालूंगा। सारे गांव वाले लोग कुटिया को भी जलाकर चल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। एक जंगल था, उस जंगल में दो चुड़ैल रहा करती थी। ये दोनों चुड़ैल एक एक गोली लेकर जंगल जंगल जाकर लोगों को मारने की तलाश में घूमती रहती थी और इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखती रहती थी कि कोई लोग आ भी रहा है। अगर आएगा तो मैं यही बंदूक से मार डालूंगी और उसको मार कर यहीं पर हम दोनों खून ताजे ताजे पी डालूंगी। तभी दोनों चुड़ैल
बोलने लगती है, जिसको जिसको हिम्मत है वो इस जंगल में प्रवेश करके देखो। अगर नहीं मार कर तुम लोगों को खून पी गया तो मेरा भी नाम नहीं। अगर आना है तो आओ, और तुम लोगों को मैं पहले बंदूक चलाना सिखाऊंगी, उसके बाद तुम लोगों को ही मार डालूंगी। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। उसी जंगल से एक गरीब लड़का जो पानी पूरी के ठेले लेकर इधर उधर पानी पूरी बेचने के लिए चल पड़ता है, वो एक जंगल से दूसरे जंगल जाने लगता है कि अगर कोई लोग भी इस जंगल से प्रवेश करेगा तो यही पानी पूरी खाकर ही जाएगा। क्योंकि ये लड़का को तो बहुत विश्वास होता है, लेकिन कोई लोग नहीं मिलता है, तो ये लड़का बहुत नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर बोलने लगता है, आज तो मेरा सारा का सारा पानी पूरी बचा हुआ है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि घर से तो मैं इतना ही पानी पूरी बना कर लाया था, लेकिन आज तो मेरा एक भी पानी पूरी नहीं बिक सका, अब मैं क्या करूं? तभी वो लड़का भगवान को पुकारने लगता है खड़ा होकर। तभी उस जंगल से एक बुढ़िया दादी गुजर रही होती है। ये बुढ़िया दादी को सभी घर वाले ने मिलकर मार कर भगा दिया था। इसी कारण से ये बुढ़िया दुखी हो जाती है और यही दुखी होकर जंगल ही जंगल भटकने लगती है। तभी इस बुढ़िया दादी को एक छोटी सी झील के किनारे एक कुटिया दिखाई पड़ती है। ये बुढ़िया दादी बोलने लगती है, कोई है जो इस कुटिया में अकेले रह रहा है या फिर नहीं है तो हमको बताओ, ये किसका कुटिया है? मुझे भी रहने दोगे एक रात के लिए? बस कल होकर मैं चल जाऊंगी। ऐसे ही करते करते दिन हो जाता है और दिन हो जाने के बाद सभी लोग इधर उधर अपने काम पर जाने लगते हैं। तभी उस जंगल से एक लड़का गुजर रहा होता है। इस लड़का का नाम था मनोज। मनोज नाम का लड़का प्रत्येक दिन एक बोरी में नारियल लेकर जंगल जंगल नारियल पानी बेचा करता है, क्योंकि ये लड़का को पता है कि ये जंगल से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, इसीलिए ये रोज़ सुबह